इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन हमें इंसानों की असली नेचर समझाते हैं। हम रोज लोगों से मिलते हैं, दोस्त, फैमिली, कलीग्स, लेकिन अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि लोग ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं। कोई अचानक गुस्सा क्यों हो जाता है, कोई सीक्रेटली जेलस क्यों होता है, और कुछ लोग हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट क्यों करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं और लोगों के गेम्स से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन नेचर को समझना होगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ हिडन इमोशंस होते हैं, ईगो, इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर, जो उनके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि लोग लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर डिसीजंस इमोशंस से ड्रिवन होते हैं। जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो इरैशनल बिहेव करता है। जब कोई इनसिक्योर होता है तो वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप लोगों की साइकोलॉजी को समझना सीख जाते हैं तो आप लाइफ के हर एरिया में पावरफुल बन सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। आज की इस समरी में हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इंसानों के बिहेवियर को पढ़ना सीख सकते हैं और खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर आप भी लोगों को समझने की हिडन साइकोलॉजी जानना चाहते हैं तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान खुद को बहुत लॉजिकल समझता है, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग इमोशंस से कंट्रोल होते हैं। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, हमें इग्नोर करता है या हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमोशनल रिएक्शन अक्सर गलत डिसीजंस की तरफ ले जाता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका माइंड क्लियरली नहीं सोच पाता। उस समय ईगो और फीलिंग्स उसके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हिस्ट्री में कई पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वे इमोशनली काम रहते थे। जब उनके आसपास केओस होता था तब भी वे सिचुएशन को डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस बुरे होते हैं। हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। वे पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। किताब में एक इंटरेस्टिंग आइडिया बताया गया है जिसे इमोशनल डिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई सिचुएशन आपको इमोशनली ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा रुकना चाहिए, खुद को थोड़ा डिस्टेंस देना चाहिए ताकि आप सिचुएशन को क्लियर माइंड से देख सकें। मान लीजिए किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो शायद आप आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप काम रहेंगे और पहले सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्यों ऐसा बोल रहा है। कभी कभी लोग अपने फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। अगर आप इमोशनल रिएक्शन नहीं देंगे तो आप उस सिचुएशन को स्मार्टर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने इमोशंस को नोटिस करना शुरू करते हैं, जैसे कि गुस्सा, जेलसी या इनसिक्योरिटी, तब आप धीरे धीरे उन इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं वे लाइफ में ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि वे सिचुएशंस को क्लियरली देख पाते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। यही इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं और लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स और अपने सक्सेस के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी बात सुनें और हमें इम्पॉर्टेंट समझें। इसी वजह से कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो अक्सर दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बात ज़्यादा सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग सच में सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं। किताब में बताया गया है कि नार्सिसिज्म दो तरह का होता है। पहला हेल्दी नार्सिसिज्म और दूसरा डीप नार्सिसिज्म। हेल्दी नार्सिसिज्म वो होता है जब इंसान को खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो दूसरों की फीलिंग्स भी समझता है। ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं और रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं। लेकिन डीप नार्सिसिज्म में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसे लोग हमेशा अटेंशन चाहते हैं, क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर पाते और अक्सर दूसरों को इग्नोर करते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ ना करे तो उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको नार्सिसिज्म को पहचानना सीखना होगा। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है, तब आप लोगों के बिहेवियर को ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं तो आपको एम्पैथी डेवलप करनी होगी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझना।
जब आप लोगों को अटेंशन देते हैं, उनकी बात जेन्युइनली सुनते हैं और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप रिलेशनशिप्स, करियर और सोशल लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इस पार्ट का मेन आइडिया ये है, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो लोग दूसरों को समझना सीख लेते हैं वही लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अक्सर वही बिहेवियर दिखाते हैं जो सोसाइटी या सिचुएशन में एक्सेप्टेबल होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत पोलाइट और काम दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से वो जेलस या कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है, कहाँ सीरियस रहना है और कहाँ फ्रेंडली। धीरे धीरे हम एक रोल प्ले करने लगते हैं। हम वही इमेज बनाते हैं जिससे लोग हमें पसंद करें या रिस्पेक्ट दें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम सिर्फ लोगों के वर्ड्स पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्शंस और बिहेवियर असली ट्रूथ दिखाते हैं। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि अगर आप लोगों को सच में समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके एक्शंस पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हमेशा कह सकता है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन अगर उसके एक्शंस में सपोर्ट नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि उसका रोल सिर्फ एक मास्क है। किताब ये भी बताती है कि हम खुद भी कई बार अननोइंगली रोल प्ले करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्मार्ट, कॉन्फिडेंट या सक्सेसफुल समझें, इसलिए हम एक पर्टिकुलर इमेज बनाते हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी को समझ ले और फेक इमेज बनाने की कोशिश कम कर दे, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल बन सकता है। इस पाठ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि दुनिया एक स्टेज की तरह है और लोग अलग अलग रोल्स निभाते हैं। अगर आप इन रोल्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप लोगों की रियल इंटेंशंस को समझ सकते हैं, और जब आप लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपी रियलिटी को समझ जाते हैं, तब आपको कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ डीप पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स बचपन के एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और लाइफ की सिचुएशंस से बनते हैं। इसी वजह से कई लोग बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग हमेशा गलत दोस्तों को चुनते हैं, कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, और कुछ लोग हर सिचुएशन में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देते हैं। ये सब अक्सर उनके अनकॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से होता है। किताब बताती है कि इंसान का माइंड कई बार ऑटोमैटिकली रिएक्ट करता है। इसका मतलब है कि वो बिना सोचे वही बिहेवियर रिपीट करता है जो वो पहले करता आया है। इसी को कंपल्सिव बिहेवियर कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको उनके पास्ट एक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि इंसान की पास्ट हैबिट्स अक्सर उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा सेल्फिश डिसीजंस लेता रहा है तो फ्यूचर में भी उसके वही बिहेवियर दिखने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन इस लॉ का एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर इंसान अपने बिहेवियर पैटर्न्स को पहचान ले तो वो उन्हें चेंज भी कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जब आप नोटिस करते हैं कि आप बार बार एक ही तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, तब आप धीरे धीरे उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि उनकी वीकनेसेस क्या है। जब उन्हें अपनी वीकनेसेस का पता चल जाता है, तब वो खुद को इंप्रूव करने लगते हैं। इस पार्ट का मेन लेसन ये है कि इंसान का बिहेवियर अक्सर एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ सकते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ज्यादा वाइजली ले सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एनवी इंसानों के सबसे कॉमन इमोशंस में से एक है, लेकिन लोग इसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। ज्यादातर लोग जेलसी को छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक नेगेटिव फीलिंग है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब कोई व्यक्ति हमारे आसपास सक्सेस हासिल करता है, जैसे ज़्यादा पैसा, फेम या रिस्पेक्ट, तो कई बार अंदर ही अंदर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि उसे ये सक्सेस क्यों मिली और हमें क्यों नहीं। किताब बताती है कि जेलसी अक्सर उन लोगों के बीच ज़्यादा होती है जो एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसे फ्रेंड्स, कॉलीग्स या रिलेटिव्स, क्योंकि कंपैरिजन वहीं होता है जहां सिमिलैरिटी होती है। कभी कभी एनवी इतना सटल होता है कि सामने वाला इंसान सीधे जेलस दिखाई नहीं देता। वो शायद आपकी फेक प्रेज करे, लेकिन सीक्रेटली आपको नीचे गिराने की कोशिश करे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं तो कुछ लोग नेचुरली जेलस महसूस करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हम्बल रहें और दूसरों को अननेसेसरीली इन्फीरियर फील ना कराएं। इस लॉ का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि हमें खुद के अंदर की जेलसी को पहचानना चाहिए।
अगर हम हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते रहेंगे तो हम कभी सैटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। इसके बजाय हमें अपनी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। जब इंसान अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देता है तब जेलसी धीरे धीरे कम होने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि वाइज लोग एनवी को समझते हैं और उसे पॉजिटिव मोटिवेशन में बदल देते हैं। वे दूसरों की सक्सेस से जेलस होने के बजाय उससे इंस्पायर होते हैं। इस पाठ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि एनवी एक पावरफुल इमोशन है, लेकिन अगर हम इसे समझ लें और कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लाइफ को ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं सोचते। वे इमीडिएट प्लेजर या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं। इसी वजह से कई लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति तुरंत प्रॉफिट के लिए रिस्की डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। इसी तरह कई लोग गुस्से या ईगो में आकर ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। किताब में बताया गया है कि इमोशंस अक्सर इंसान की थिंकिंग को शॉर्ट टर्म बना देते हैं। जब इंसान एक्साइटमेंट, फियर या एंगर में होता है तब वो फ्यूचर के बारे में क्लियरली नहीं सोच पाता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप से बचना सीखते हैं। वे हमेशा ये सोचते हैं कि उनके एक्शंस का फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा। वे शॉर्ट टर्म इमोशंस के बजाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है कि आप हर सिचुएशन को थोड़ा डिस्टेंस से देखें और समझें कि आज का डिसीजन आने वाले समय में क्या रिजल्ट देगा। किताब ये भी सिखाती है कि पेशेंस एक बहुत पावरफुल क्वालिटी है। जब इंसान पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है तब वो धीरे धीरे बड़ी सक्सेस हासिल कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट लीडर्स और सक्सेसफुल पीपल हुए हैं उनमें एक कॉमन हैबिट थी। वे हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेते थे। इस पाठ का मेन लेसन ये है कि अगर आप लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इमोशंस से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करनी होगी। जब कोई हमारी गलती बताता है, हमें क्रिटिसाइज करता है या हमारे आइडियाज को चैलेंज करता है तो हम अक्सर तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें गलत साबित करना चाहता है या हमारी रिस्पेक्ट कम कर रहा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान का ईगो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए जब किसी के ईगो को खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत खुद को डिफेंड करने लगता है। कई बार लोग अपनी गलती मानने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं या ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिफेंसिवनेस इंसान की ग्रोथ को रोक देती है। जब हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम अपनी मिस्टेक्स से सीख भी नहीं पाते। किताब ये सिखाती है कि अगर आप लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म को कामली सुनना सीखना होगा। हर क्रिटिसिज्म सही नहीं होता, लेकिन कई बार उसमें इंपॉर्टेंट ट्रूथ छिपा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि वाइज लोग क्रिटिसिज्म से डरते नहीं हैं, वे उसे एक फीडबैक की तरह लेते हैं। वे पहले सिचुएशन को समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना ट्रूथ है। इस लॉ का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब आप किसी को फीडबैक देना चाहते हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप सीधे किसी की गलती बता देंगे तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप धीरे और रिस्पेक्टफुली बात करें। जब इंसान डिफेंसिवनेस को कम कर देता है और ओपन माइंड से फीडबैक एक्सेप्ट करता है तब वो तेजी से ग्रो करने लगता है। इस पाठ का मेन लेसन ये है कि अगर आप लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इमोशंस से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करनी होगी। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है कि इंसान अपने ही एक्शन से अपनी सक्सेस को नुकसान पहुंचा देता है। कई लोग टैलेंट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके हैबिट्स और माइंडसेट उन्हें पीछे खींचते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, लेजीनेस या ओवरथिंकिंग। ये पैटर्न्स धीरे धीरे इंसान को ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं जो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नया अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद रिस्क लेने से डर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से इंपॉर्टेंट काम को बार बार टालता रहता है। इसी तरह कुछ लोग अपने पास्ट फेलियर्स के कारण खुद पर विश्वास खो देते हैं। किताब बताती है कि इंसान का एटीट्यूड और माइंडसेट उसकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता है तो वो अपॉर्चुनिटीज को भी प्रॉब्लम की तरह देखने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने माइंडसेट को बदलना सीखते हैं। वे अपनी वीकनेसेस को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें इंप्रूव करते हैं। वे चैलेंजेस को फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं।
इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इंसान को अपने माइंडसेट और हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तब हम उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ डेवलप करता है, तब वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस पार्ट का मेन आइडिया ये है कि अगर इंसान अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर ले, तो वो अपनी लाइफ में आने वाली कई प्रॉब्लम्स को खुद ही खत्म कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा गलत। इसी वजह से कई लोग अपनी कुछ फीलिंग्स, थॉट्स या डिजायर्स को छिपाने लगते हैं ताकि वे दूसरों की नज़र में अच्छे दिखें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान अपनी इमोशंस को लगातार दबाता है, तो वे पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं और किसी समय अचानक बाहर आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बाहर से बहुत काम और पोलाइट दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जमा हो सकता है। अगर वो लंबे समय तक इन इमोशंस को दबाता रहेगा, तो किसी छोटी सी सिचुएशन में भी वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। किताब ये भी बताती है कि कई बार लोग अपने अंदर की वीकनेसेस या नेगेटिव डिजायर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वे अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इंसान अपनी फ्लॉज को इग्नोर करता है, तब वो खुद को सही तरीके से समझ नहीं पाता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि वाइज लोग अपनी डार्क साइड को पहचानते हैं। वे अपनी वीकनेसेस, फियर्स और नेगेटिव इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब इंसान अपने अंदर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो ज्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर बन जाता है। इस लॉ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंसान को अपनी इमोशंस और डिजायर्स से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। जब आप खुद को ऑनेस्टली समझने लगते हैं, तब आप अपने बिहेवियर को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं और लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर सोसाइटी में लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली स्टेटस गेम्स खेलते हैं। इसका मतलब है कि लोग हमेशा ये देखना चाहते हैं कि उनकी पोजीशन दूसरों के मुकाबले कहाँ है। वे चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उनकी वैल्यू समझी जाए और लोग उन्हें इंपॉर्टेंट माने। इसी वजह से कई बार लोग कंपटीशन, जेलसी और कंपैरिजन में फंस जाते हैं। अगर किसी को ज्यादा अटेंशन, मनी या रिस्पेक्ट मिलता है, तो कुछ लोग अंदर ही अंदर इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। किताब बताती है कि स्टेटस के दो टाइप्स होते हैं, फॉल्स स्टेटस और रियल स्टेटस। फॉल्स स्टेटस वो होता है जो बाहरी चीजों से आता है, जैसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल या दिखावा। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी इमेज बनाते हैं। लेकिन रियल स्टेटस वो होता है जो इंसान के कैरेक्टर, नॉलेज, स्किल्स और कंट्रीब्यूशन से आता है। ऐसे लोग दिखावा कम करते हैं और अपने वर्क और बिहेवियर से रिस्पेक्ट कमाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लाइफ में ट्रूली रिस्पेक्टेड बनना चाहते हैं, तो आपको फॉल्स स्टेटस के पीछे भागने के बजाय रियल वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। इस लॉ का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि हमें अननेसेसरी कंपैरिजन से बचना चाहिए। जब इंसान हमेशा दूसरों से अपनी पोजीशन कंपेयर करता है, तो वो स्ट्रेस और जेलसी में फंस सकता है। इसलिए बेटर है कि इंसान अपनी ग्रोथ, स्किल्स और पर्पस पर फोकस करे। जब आप खुद को इंप्रूव करते हैं और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, तब रिस्पेक्ट और सक्सेस नेचुरली मिलने लगती है। इस पार्ट का मेन आइडिया यह है कि सच्चा स्टेटस दिखावे से नहीं, बल्कि कैरेक्टर, नॉलेज और कंट्रीब्यूशन से बनता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर हम इंसानों की नेचर को समझना सीख लें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जब हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जेलसी और ईगो को समझते हैं और लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपी साइकोलॉजी को पहचानते हैं, तब हम रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल लाइफ में स्मार्टर डिसीजंस ले पाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया में हर इंसान अपने इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जो लोग सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं, वही लाइफ में ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आप इन लॉज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जैसे इमोशनल कंट्रोल, एम्पैथी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो धीरे धीरे आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे और खुद को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस समरी से आपको इस पावरफुल किताब के इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आए होंगे और आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द रीडर्स बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें,
ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। बुक्स इमोजी।